हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो जिस चीज़ को लेकर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल या परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल पे हमको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आप कैसे अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़, परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इसका ऑफिशियल कैसा फॉर्मूला है, क्या है, वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है, सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में एकदम सिंपल एग्जांपल देकर ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करने का कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक चीज मैं पहले ही बोल दूं कि परसेंटाइल इज नॉट सेम लाइक परसेंटेज। परसेंटाइल सुनकर कि इस बच्चे को 120 मार्क्स आए लेकिन इसका 99 परसेंटाइल बन रहा है, इतने बड़े बड़े परसेंटाइल सुनकर बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव प्रेशर पड़ता है। तो आप अभी से नेगेटिव मत होना, ज्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने देना। आपने रिक्वेस्ट की थी इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी हाउ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। अभी देखो, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो आपने स्कूल में सीखा था। कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज? समझो 100 मार्क्स का पेपर है और आपको 25 मार्क्स मिले उसमें, म्हणजे समजा तुम्ही बायोचे 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट केले और उसमें से आपका सिर्फ 25 एमसीक्यू राइट गया, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? जितना मार्क्स आया अपॉन टोटल इंटू 100। तो हमको 25 मार्क्स मिला, 25 मार्क्स मिला हमको और हमने उसको टोटल में से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 100 कट, ये 100 कट, मतलब टोटल परसेंटेज कितना आया मुझे? टोटल मुझे 25% आया। दिस इज परसेंटेज। मतलब आपको जितना मार्क्स मिला है आप उसको डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 करते हो। इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों को कितना मार्क्स आया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। परसेंटेज में सिर्फ आपका मार्क्स कंसिडर किया जाता है। तो सबको ये दिख रहा है ना? ये क्लियर है सबको? ओके। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको एक रैंडम एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हे बघा, दरवर्षी मेनी लैक स्टूडेंट्स अपीयर फॉर सीईटी एग्जाम। अब समझो इस साल 2025 में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बच्चों ने पीसीबी का फॉर्म भरा, ऐसा अज्यूम करते हैं कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ? 1 लाख स्टूडेंट्स। लेकिन सारे बच्चों ने एग्जाम दिया ऐसा जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे बच्चे गांव चले गए थे, या बहुत सारे बच्चों का सेंटर दूर आया था इसीलिए उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, या बहुत सारे बच्चों का मन नहीं हुआ एग्जाम देने का, या बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मैं अगले साल एग्जाम दूंगा, काहीही कारण असू शकतं। लेकिन समझो किसी कारण की वजह से जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उतने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, कम बच्चों ने एग्जाम दिया। तो स्टूडेंट्स कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 90,000। 1 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया बट सिर्फ 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो अब परसेंटाइल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या दिया गया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर लेस देन इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर। मतलब सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर लेस देन कैंडिडेट स्कोर, मतलब मुझे जितना मार्क्स आया है उतने ही मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं? मुझे 80 मार्क्स आया, 200 में से 80 मार्क्स आया, तो ऐसे और कितने बच्चे हैं जिनको 200 में से 80 मार्क्स आया? वो नंबर यहाँ पे आएगा। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। तो टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? हे बघा, फॉर्म भरलेलं 1 लाख मुलांनी, पण एग्जाम किती मुलांनी दिली आहे? फक्त 90,000 मुलांनी एग्जाम दिली आहे, 10,000 मुलांनी एग्जाम दिलीच नाहीये। या फिर समझो आपके शिफ्ट में, आप जिस, समझो आप 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में थे, ठीक है, तो 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में समझो 90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। ओके, मैं आपके शिफ्ट की बात कर रही हूँ। 12 अप्रैल का शिफ्ट 1, 12 अप्रैल का शिफ्ट 2, हर एक शिफ्ट के हिसाब से, हर एक सेशन के हिसाब से परसेंटाइल अलग अलग आता है। कभी कभी क्या होता है, 12 तारीख के शिफ्ट 1 में आपका कोई फ्रेंड है, उसको 200 में से 140 मार्क्स मिला और उसका 95 परसेंटाइल बन रहा है। लेकिन सेम डे आपने शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया, आपको 120 मार्क्स मिला पर आपका भी 95 परसेंटाइल बन रहा है। अभी आप देखोगे तो उसको ज्यादा मार्क्स मिला है, आपको मार्क्स कम मिला है, पर दोनों का परसेंटाइल सेम है।
क्योंकि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उस शिफ्ट का टोटल हाईएस्ट स्कोर कितना है, ये सब मैटर करता है. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स in the session with the same score into 100 upon total number of candidates in the session. मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको, एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ. समझो कि 72,000 ऐसे बच्चे हैं. समझो कि मुझे, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ कि समझो मुझे 80 परसेंटाइल आया है. कितना परसेंटाइल आया है? 80 परसेंटाइल आया है. ओके, मेरा 80 परसेंटाइल आया है. मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? समझो 72,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका सेम परसेंटाइल है, जिनको 80 परसेंटाइल आया है. ठीक है, तो 72,000 बच्चे हैं जिनको सेम मार्क्स आया है. जितना मार्क्स मुझे आया उतना ही मार्क्स उनको आया है. तो दैट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मेरे शिफ्ट में कितने बच्चे थे. तो मेरे शिफ्ट में 90,000 बच्चे थे. मैंने जो शिफ्ट, ऐसा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि मेरे शिफ्ट में 90,000 बच्चे थे और 90,000 बच्चों में से जितना मार्क्स मुझे आया है उतना ही मार्क्स या उससे कम, मेरे से ज्यादा नहीं, या तो मेरे जितना या तो मुझसे कम, इक्वल टू और लेस देन माय स्कोर. मतलब मेरा जितना स्कोर है, मेरा जो भी स्कोर है, उस स्कोर के जितना या उस स्कोर से कम जितने बच्चों को मार्क्स आया है, वो मार्क्स मतलब उतने बच्चों का काउंट हमने टोटल किया. 72,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे जितना या मेरे से कम मार्क्स आया है. तो मैंने यहाँ पे लिखा 72,000 स्टूडेंट्स इनटू 100 किया हमने इसको, और नीचे हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे सेशन में थे. तो अभी इसको डिवाइड करो, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट. तो 720 अपॉन 9 अगर आप डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 और ये 0, तो कितना परसेंटाइल बनता है? 80 परसेंटाइल बनता है, जो कि अपना करेक्ट था गैस. तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्ही तुमचं पर्सेंटाइल कंपेअर करू शकत नाही. समजा 9 एप्रिलला ज्यांची एक्झाम होती त्यांना 200 पैकी 160 मार्क आले आणि त्यांचा 95 पर्सेंटाइल आहे. पण 17 एप्रिलला ज्यांची एक्झाम होती त्यांना 200 पैकी 140 मार्क आले आणि त्यांचे पण 95 पर्सेंटाइल होत आहेत. तर मार्क कमी असले तरी पर्सेंटाइल सेम येत आहेत. हे कसं कॅल्क्युलेट करतात? कारण त्या शिफ्ट मध्ये किती मुलांनी एक्झाम दिली ते इम्पॉर्टंट आहे, आणि त्या शिफ्ट मध्ये किती लोकांचे मार्क कमी आले, किती लोकांचे मार्क जास्त आले, ते पण मॅटर करतं. तर आप अपने फ्रेंड के साथ अपना मार्क्स कंपैरिजन नहीं कर सकते. आपके शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या था, आपके शिफ्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे, आपके शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स कितना है, बेसिकली आपके शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, ये सब कंडिशन्स मॅटर करता है. तर तुम्ही तुमचं पर्सेंटाइल कॅल्क्युलेट जास्त करू शकत नाही, आता तुम्ही करू शकत नाही. रिझल्ट आल्यानंतर तुम्ही तुमचं पर्सेंटाइल कॅल्क्युलेट करू शकता. ये ऐसे ही फिजिक्स का परसेंटाइल भी कैलकुलेट करते हैं कि फिजिक्स का सेशन 1 में जो क्वेश्चंस थे, 10 अप्रैल का शिफ्ट 1 फिजिक्स का पेपर चेक करेंगे. फिजिक्स के पेपर में कितने बच्चों को 50 में से 40 मिला, 50 में से 49 मिला, इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब अगर समझो 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया शिफ्ट 1 में, तो 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से 9,000 बच्चों को 49 मार्क्स मिला इनटू 100. तो मतलब फिजिक्स का परसेंटाइल कितना होगा, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, फिजिक्स का परसेंटाइल होगा 90 परसेंटाइल. मतलब मेरा अगर फिजिक्स का परसेंटाइल, मुझे अगर 50 में से 49 मिला है तो मेरा 90 परसेंटाइल बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि परसेंटाइल कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा अलग होता है, पर्सेंटेज कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा अलग होता है. तर तुम्ही ह्याच्या मागे जास्त डोकं फोडू नका, जास्त डोकं आपटू नका. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, तुम्ही जर क्वेश्चंस नीट अटेम्प्ट करून आलाय तर तुमचे मार्क चांगले येणार. सबसे सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये अपना डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है. आपका जो परसेंटाइल स्कोर किया जाता है, परसेंटाइलचे पुढे 7 डेसिमल पॉइंट्स कन्सिडर केले जातात. मतलब समझो किसी बच्चे को 95.9987654 ये लास्ट डिजिट तक काउंट किया जाता है. मतलब टोटल 7 डिजिट्स तक हम काउंट करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे को 95.9987 से
8765 ऐसा लास्ट डिजिट का भी अगर एक नंबर का भी अगर डिफरेंस होगा तो भी इसको ऊपर रैंक मिलेगा और इसका रैंक नीचे आ जाएगा। इसीलिए 7 डिजिट्स तक आपका परसेंटाइल का आपको मार्क्स देखने मिलता है जब आपका फायनल रिजल्ट आता है। और इसके बहुत सारे अलग अलग क्रायटेरिया आहे, म्हणून जास्त विचार करून कन्फ्यूज होऊ नका, पॅनिक करू नका। तुम्ही व्हिडिओ रिक्वेस्ट केलेली म्हणून मी सिंपल भाषेत व्हिडिओ आणली आहे की कसं कॅल्क्युलेट करतात। ह्यापुढे तुम्हाला अजून कोणत्या डाऊट बद्दल व्हिडिओ पाहिजे तर खाली कमेंट करा। पण जायच्या आधी माझी एकच रिक्वेस्ट आहे की आम्ही तुमची वर्षभर हेल्प केली आहे, आता तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुम्ही नेक्स्ट बैच सोबत आमच्या ऐप बद्दल इन्फॉर्मेशन शेयर करा। जो बच्चे अगली साल आपके भाई बहन नेबर फ्रेंड्स कॉलेजमेट्स अगली साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, आप उनको बताओ कि हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, ऐप मध्ये फ्री मटेरियल आहे, फ्री मटेरियल ते कसे वापरू शकतात ते त्यांना सांगून ठेवा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों का जिसका जिसका एग्जाम पीसीबी का एग्जाम दिया है आपने, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली जो बच्चे 15, 16 और 17 अप्रैल वाले बच्चे हैं और जो 11, 12 अप्रैल वाले बच्चे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें हमारे ऐप पे अपना एडमिट कार्ड, अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड प्लीज सेंड कर दो, ताकि एग्जाम का जब आंसर की आएगा तो आंसर की डाउनलोड करने में हमें हेल्प होगी। बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट मान लो, मेरी हेल्प कर दो और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करते रहूंगी। तो प्लीज सेंड योर एडमिट कार्ड, योर पासवर्ड एंड योर लॉगिन आईडी। सिर्फ एडमिट कार्ड भेज के फायदा नहीं है, पासवर्ड और लॉगिन आईडी कंपलसरी हमको चाहिए ताकि हम आंसर की डाउनलोड कर सके, सो दैट नेक्स्ट बैच के बच्चों के लिए हमारे पास PYQs रेडी हो जाएगा। एंड आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पर, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल पे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी सब पता चले कि एडमिशन प्रोसेस चालू कैसे होगा, कब होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे दी जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि साल भर हमने आपके लिए जेन्युइनली एफर्ट्स किए हैं, तो प्लीज इस बारकोड को स्कैन करके या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप के नीचे अपना जेन्युइन रिव्यू छोड़ सकते हो, जिसकी मदद से हमें इंप्रूव करने में हेल्प होगी और हम आपके लिए और क्रिएटिव काम कर पाएंगे। तो प्लीज शेअर दिस चॅनल विथ युअर फ्रेंड्स। जसं मी रिक्वेस्ट केलंय, प्लीज मुलांनो तुमची लॉगिन आयडी आणि तुमचं पासवर्ड, जे तुम्ही फॉर्म भरताना लॉगिन आयडी टाकलं होतं आणि पासवर्ड टाकलं होतं, ते आमच्यासोबत आमच्या ऍप वरती पर्सनल चॅट मध्ये शेअर करा, सो दॅट जेव्हा आन्सर की रिलीज होईल तेव्हा आम्हाला आन्सर की डाउनलोड करायला हेल्प होईल। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट नेक्स्ट ईयर जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं और जो बच्चे CET देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही जल्द हम न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं। So all the best everybody for your admission process, and I will see you all very soon. Bye bye, take care.